पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अक्सर भारतीय मीडिया द्वारा ये बताया जाता है कि भैया साहब का डंका बज रहा है और साहब के डंके का लोहा जो है विदेशी सरकारें मानती हैं। ऐसे महापुरुष देश को मिले हैं जिसके चलते तमाम दुनिया के लोग जो हैं घुटने टेक चुके हैं साहब के आगे। कुछ ऐसी खबरें लगातार बताई जाती हैं भारतीय मीडिया द्वारा, पर इसी भारतीय मीडिया की वजह से साहब की लंका भी विदेशी मीडिया में और विदेशी सरकारों द्वारा हर बार लगती है, क्योंकि वो तस्वीर हर किसी को याद है जहां इस्लामोफोबिया भारतीय मीडिया द्वारा जम करके फैलाया जाता है और फिर फटकार लगाई जाती है सरकार को। यही वो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया, जो तलवे चाटने के लिए इतने मशहूर हो चुका है कि साहब से ही अब पूछता है जुबान से जूतों को चाटते हुए कि साहब बूट में चमक आई या नहीं आई। बूट को साहब की चमकाने के चक्कर में जो विदेशों में फजीयत हो रही है उसकी भी तस्वीरें सामने आना जरूरी है, क्योंकि जब जब जलालत का सामना करना पड़ता है तो भारतीय मीडिया पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर लेता है कि जैसे कुछ घटना को अंजाम दिया ही नहीं गया। रूस ने और रूस की सरकार ने कड़े शब्दों में भारतीय मीडिया को फटकार लगाई है कि जो बातें हुई नहीं उन बातों को गलत तथ्यों से हमारे खिलाफ पेश किया गया है। रूसी सरकार ने एक करारा तमाचा भारतीय मीडिया के मुंह पर और साहब के मुंह पर जड़ा है। क्या कुछ कदम रूस की तरफ से उठाए गए हैं और क्या कुछ रूस ने कहा है, इसे आपके बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या है, और एक ट्वीट ने रूस के पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया है, जहां MFA रशिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया, इंडियन एम्बेसी को और इंडियन गवर्नमेंट को टैग करते हुए, विद डीप रिगार्ड वी नोटेड दैट सम इंडियन मीडिया हैव वंस अगेन अटेम्प्ट टू इम्पोज द डिस्टॉर्टेड पिक्चर्स of the situation around the internal यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन में जो कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं भारतीय मीडिया द्वारा वो सही नहीं है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट रशिया डज नॉट थ्रेटन एनीवन। रशिया ने धमकी नहीं दी और आपकी मीडिया द्वारा यह चलाया जा रहा है कि धमकी दी गई है यूक्रेन को रशिया द्वारा। जो चीजें हुई नहीं उसे गलत तथ्यों से पेश क्यों किया जा रहा है, जिस पर रूसी सरकार बुरी तरीके से भारतीय मीडिया पर और भारतीय सरकार पर विफरी हुई है। इसी के साथ साथ कई ट्वीट जो हैं वो रशिया द्वारा किए गए, जहां रशिया इंडिया की ट्वीट से एक ट्वीट किया गया, वी नोटेड समवन publish in the Indian press on developments in Kazakhstan, Russia involvement in the joint CSTO packing there, and would like to elaborate on some important fact that have obviously slipped from the media's attention। जो कुछ भी काम किया जा रहा है उस पर मीडिया के अटेंशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपकी तरफ से ये गलत तथ्य पेश किए गए हैं। सरकार के नुमाइंदे भी सामने आए, क्या पूरा मामला था इसे भी एक बार जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि रूस इन दिनों भारतीय मीडिया से काफी नाराज है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारतीय मीडिया में कजाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया। रूस ने पहली बार आपत्ति 7 जनवरी को
कजाकिस्तान में अपने सैनिकों को भेजने को लेकर भारतीय मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट छपी उस पर जताई। ये आपत्ति भारत स्थित रूसी दूतावास की तरफ से जताई गई। रूस का कहना है कि भारतीय मीडिया कजाकिस्तान में रूसी सैनिकों के जाने को लेकर पूरा सच नहीं बता रहा है। रूसी दूतावास की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा गया, कजाकिस्तान में जब हिंसा भड़की और वहां राजनीतिक अस्थिरता का संकट मंडराता हुआ दिखा तब हमारी नजर बनी हुई थी। कजाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और रूस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है। वहां भड़की हिंसा देश की सुरक्षा और अखंडता को बाधित करने की कोशिश थी। इसमें प्रशिक्षित और संगठित बाहरी समूहों का इस्तेमाल किया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमट तोकायेव ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत मदद मांगी। 6 जनवरी को CSTO कलेक्टिव पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था, जहां आपके द्वारा खबर चलाई गई कि हमने उन्हें धमकी दी और एक बड़ी कार्रवाई कर दी, बल्कि कजाकिस्तान की तरफ से यह मदद मांगी गई थी। उस मदद को बाद में भेजा गया। हमने किसी को कोई धमकी नहीं दी। और रूस की असल में आपत्ति क्या है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। रूसी दूतावास ने लिखा कि CSTO के कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल 2022 के चेयरमैन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान हैं और उन्होंने कजाकिस्तान में कलेक्टिव पीस कीपिंग फोर्स भेजने को लेकर बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया था कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण कजाकिस्तान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल के अनुच्छेद 4 के मुताबिक छोटी अवधि के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला किया गया है। इस फोर्स को भेजने के पीछे कजाकिस्तान में स्थिरता लाना है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय मीडिया में इस सच को नहीं बताने पर आपत्ति जताई। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 15 मई 1992 को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर सहमति बनी थी और इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य देशों में स्थिरता कायम रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर बाहरी हमले को बचाने के लिए सदस्य देश के अनुरोध पर सैन्य और अन्य तरह की मदद भेजी गई थी। CSTO पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती तभी होगी जब सभी सदस्यों के बीच आम सहमति होगी। कजाकिस्तान के मामले में ऐसा ही हुआ है। 6 जनवरी को कजाकिस्तान में भेजे गए पीस कीपिंग फोर्स में रूसी सैनिकों के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हैं। 7 जनवरी को कजाकिस्तान के अधिकारियों ने बयान जारी किया कि कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई है और उसके बाद हमारे सैनिक भी वापस आ गए थे। आधा अधूरा सच भारतीय मीडिया को लोगों के सामने पेश करना भारी पड़ गया, जिससे असर पड़ सकता है रूस और भारत के रिश्ते पर, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि साहब की नीति को लेकर के तमाम देश जो हैं वो संबंध तोड़ रहे हैं या अगर संबंध रख भी रहे हैं तो खुल करके सामने नहीं आ रहे। जहां रूस से अच्छे संबंध बने हुए हैं वो भारतीय मीडिया यानी कि गोदी मीडिया की हरकतों से टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं, जिससे भारतीय मीडिया पर भारतीय सरकार को यानी मोदी हुकूमत को नकेल कसने की जरूरत है कि किसी के इंटरनल मामले में इतना उछल करके खबरों को पेश ना किया जाए जिसमें गले की फांस की हड्डी आप बन जाए। ना तो आप उगलते बने और ना ही निगलते। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।